आप अपने ड्रॉप बॉक्स अपॉइंटमेंट के लिए पूरी तैयारी के साथ गए, लेकिन वहां पहुंचकर आपको ये कह दिया गया कि आप एलिजिबल ही नहीं हैं, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी अपडेट के। यही हजारों लोगों के साथ हो रहा है। तो आखिर ये नया नियम क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं? आइए पूरी जानकारी लेते हैं। इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बात की जाएगी जो ड्रॉप बॉक्स प्रक्रिया में आया है और चुपचाप 10 फरवरी 2025 से लागू हो चुका है। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं एम्बेसी की कोई ट्वीट, नहीं उनके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई पोस्ट, लेकिन ये बदलाव आ चुका है और हजारों लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यूएस ड्रॉप बॉक्स प्रक्रिया आपको बिना किसी इंटरव्यू के अपना वीजा रिन्यू करने की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया में आपको DS-160 फॉर्म भरना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट के साथ सबमिट करना होता है और वीजा स्टैंप होकर वापस भेज दिया जाता है। अब तक नियम था कि अगर आपका वीजा पिछले 48 महीनों में एक्सपायर हुआ है तो आप इस ड्रॉप बॉक्स के लिए एलिजिबल हैं। यह नियम कोविड के दौरान वेटिंग टाइम कम करने के लिए लाया गया था। अब अचानक 10 फरवरी 2025 से यह नियम बदलकर 12 महीने का हो गया है। मतलब अब आप ड्रॉप बॉक्स के लिए तभी एलिजिबल हैं अगर आपका वीजा पिछले 12 महीनों में एक्सपायर हुआ है। अगर आपका वीजा 1 साल से ज्यादा पहले एक्सपायर हो चुका है तो आप अब ड्रॉप बॉक्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं और आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट बुक करना होगा जिसमें बायोमेट्रिक और कंसुलर इंटरव्यू शामिल है। सबसे बुरी बात यह है कि यह नया नियम सिर्फ भविष्य में बुक होने वाले अपॉइंटमेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि यह उन अपॉइंटमेंट्स पर भी लागू होता है जो पहले से बुक हो चुके हैं। मतलब अगर आपने एक ड्रॉप बॉक्स अपॉइंटमेंट बुक किया है लेकिन तारीख 10 फरवरी 2025 के बाद की है तो आप इस नए नियम के तहत आ जाते हैं। और अगर आपका वीजा पिछले 12 महीनों से ज्यादा पहले एक्सपायर हुआ है तो आप अब ड्रॉप बॉक्स के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको रेगुलर इंटरव्यू के लिए जाना होगा। ये बिल्कुल 12 फरवरी को हुआ जब कुछ लोग ड्रॉप बॉक्स अपॉइंटमेंट के लिए गए और वहां उन्हें बताया गया कि आपका वीजा 12 महीने से ज्यादा पहले एक्सपायर हो चुका है, इसलिए आप इस नए नियम के तहत एलिजिबल नहीं है और आपको यह अपॉइंटमेंट कैंसिल करके नया इंटरव्यू बुक करना होगा। उनको पहले से कोई ईमेल या मैसेज नहीं भेजा गया था। और सोचिए कि VFS सेंटर में क्या कंफ्यूजन और अव्यवस्था हुई होगी इस नए नियम के अचानक लागू होने से। अगर आपने भी ऐसा अनुभव किया है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस वीजा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे थे और क्या स्थिति थी। मुझे लगता है कि इससे दूसरों को फायदा होगा। इस नए नियम का विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि 2 ग्रुप्स के लोग प्रभावित होंगे। पहला ग्रुप वे लोग जो पहले से यूएसए में हैं। अगर आप यूएसए में F1, H1B या H4 वीजा पर हैं और आपको वीजा रिन्यू करना है तो आपको इस नए नियम के तहत 12 महीने के अंदर अपने देश वापस आना होगा। कई लोग इस बदलाव से आश्चर्यचकित
रहे हैं क्योंकि उन्होंने यात्रा की योजना नहीं बनाई थी। दूसरा ग्रुप वे लोग जो इंडिया में हैं। अगर आप इंडिया में हैं और अपना वीजा रिन्यू करना चाहते हैं तो अब विंडो छोटी हो गई है। आपके पास 12 महीने हैं अब, और लोग ड्रॉप बॉक्स स्लॉट्स और अपॉइंटमेंट्स के लिए कम्पीट करेंगे, जिससे अपॉइंटमेंट पाना मुश्किल हो सकता है। मुझे पता है कि यह सब अभी बहुत ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसे संभालने का तरीका यह है कि पहले से योजना बनाएं और तैयार रहें। हर कदम की योजना पहले से बनाएं, जैसे अपॉइंटमेंट बुक करना, सही DS-160 फॉर्म भरना, इंटरव्यू के लिए तैयार होना, अपने प्रोफाइल और योजनाओं के बारे में स्पष्टीकरण देना और मॉक इंटरव्यूज के माध्यम से अभ्यास करना। अगर आपको इनमें से किसी में मेरी मदद चाहिए तो जरूर संपर्क करें। आप मुझसे 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। मैंने कई क्लाइंट्स के साथ काम किया है और विभिन्न वीजा कैटेगरीज में उन्हें इंटरव्यूज, मॉक्स और DS-160 फॉर्म्स के माध्यम से सहायता की है, और हम आपके लिए भी यह कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे। वीडियो के अंत में मैं कुछ फैक्ट्स का जवाब दूंगा जो हमें पिछले 2 दिनों से मिल रहे हैं। पहला, क्या मेरा वीजा फीस अभी भी मान्य है? हाँ, वही वीजा फीस मान्य होगी। अगर उन्होंने आपको ड्रॉप बॉक्स अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए कहा है तो कैंसिल करने के बाद आप वही वीजा फीस का उपयोग अपने अगले रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए कर सकते हैं। आपको फीस फिर से नहीं चुकानी पड़ेगी। दूसरा, अगर मैंने इंडिया के लिए यात्रा पहले ही कर ली है तो क्या होगा? दुख की बात है कि अगर आपका वीजा 12 महीने से ज्यादा पहले एक्सपायर हो चुका है तो आप ड्रॉप बॉक्स के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करके नया बुक करना होगा। तीसरा, क्या कोई एक्सेप्शंस होंगे? अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। जैसे मैंने बताया, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें अपडेट मिलेगा हम इसे चैनल पर शेयर करेंगे। चौथा, क्या मैं अगले प्रोसेस के लिए वही DS-160 फॉर्म इस्तेमाल कर सकता हूं? तकनीकी रूप से हाँ, आप वही DS-160 फॉर्म नंबर का उपयोग अगले अपॉइंटमेंट के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि आप पुराने फॉर्म को ध्यान से देखें, और अगर आपको लगता है कि फॉर्म में सुधार किया जा सकता है तो नया फॉर्म भरें। जैसे ही हमें और स्पष्टता और जानकारी मिलेगी हम इसे आपके सामने लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शॉर्ट सेक्शन पर नजर रखें। अगर आपके पास और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी संदेश भेज सकते हैं। हमारे पास इस साल और भी बहुत से वीडियो आने वाले हैं। यूएस वीजा प्रक्रिया में और भी कई बदलाव अपेक्षित हैं, और ये सब यही चैनल पर ट्रैक और लाया जाएगा। तो सब्सक्राइब रहें और मुझे अभी के लिए अलविदा कहने दे। अगली बार मिलते हैं।